तो प्रयागराज पहुंच चुकी है प्रियंका गांधी वाड्रा। बता दें, एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी वाड्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। सड़क मार्ग से होकर बसवाल गांव के लिए रवाना हुई हैं प्रियंका। बता दें, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। तो आलोक मालवीय, ब्यूरो चीफ, सीधा लाइव दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच चुकी हैं गांव। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पीड़ितों की दर्द को सुनने पहुंची है प्रियंका गांधी वाड्रा। तो भारी भीड़ भी देखी जा रही है। वहीं आलोक मालवीय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आलोक, वहां पर जो तस्वीरें हैं उनके बारे में जरा बताएं, किस तरीके से वहां माहौल है इस वक्त? ये देखिए, जैसे ही प्रियंका गांधी ने गांव में एंटर किया है, एंटर करने के साथ लोगों का हजूम उनके साथ लग गया है। अजय सिंह लल्लू भी उनके साथ मौजूद है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और अब वो लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हुए आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर सकरी गली है, तो आप देख सकते हैं वहां से गाड़ियों से आना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो पैदल ही पगडंडियों के थ्रू यहाँ पर पहुंच रही है। और अब मेरे सामने आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ है, और वो लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं। तो यहाँ का जो पूरा माहौल है वो प्रियंकामय हो गया है, और लोग प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में बातचीत कर रहे हैं और उनसे मिलकर अपने दुख दर्द को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। आप देख सकते हैं कि एक तरह से पूरी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच वो यहाँ पर पहुंची हैं, और पहुंचने के साथ अब वो लोगों से मिल रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। अब सिर्फ 2 से 3 मिनट में वो उस जगह पर पहुंचेंगी जहाँ पर उनके बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। बैठने की व्यवस्थाओं के बीच वो जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे संवाद स्थापित करेंगी। फिलहाल आप देख सकते हैं वो आ रही है सामने से, जहां पर मुकुंद तिवारी जो कांग्रेस के पार्षद है वो उनकी अगुवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही मीडिया की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, और सभी ये आप देख सकते हैं न्यूज 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव किस तरह से वो अंदर आए, और यहाँ पे हल्की सी भगदड़ का सा माहौल है और लोग यहाँ पर निकलकर वापिस आ रहे थे। लोगों को अंदर प्रयास प्रियंका गांधी को देखिए लाइव जिस तरह से वो यहाँ पर आ रही है, लोगों से वो संवाद स्थापित कर रही है, और लोगों से मिलने का प्रमोद तिवारी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो उनके साथ है। आप देखिए वो यहाँ से जा रही है, बसवार गांव पर वो पहुंच गई है और लोगों से वो मिल रही है। आप देख सकते हैं जहाँ पर प्रियंका गांधी ने हाथ जोड़कर अपनी मुस्कुराहट के साथ लोगों से मुलाकात की है, और लोग उनका हाथ पकड़कर अपना दुख दर्द बांट रहे हैं। संगम नगरी पहुंचने पर उनका अभूतपूर्व स्वागत है, और यहाँ पर धक्का मुक्की के बीच लोग अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें वापिस किया जा रहा है, पुलिस बल उनको वापिस कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में लोग उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। वो यहाँ पर बैठ चुकी है कुर्सी पर और लोगों से बातचीत कर रही है। उन्होंने अपनी कुर्सी को उनके बीच में आगे किया है, आगे करके उनके बीच वो बैठ गई है। तो प्रियंका गांधी की यही अदा लोगों को पसंद आती है और लोग उनसे जुड़ाव करते हैं। फिलहाल वो बैठ गई हैं, उनके साथ आराधना मिश्रा मोना भी मौजूद है जो कि विधानमंडल दल की नेता है, और वो लोगों के बीच में आप देख सकते हैं जाकर बैठ गई हैं उनके बीच, और बैठने के साथ ही वो उनसे संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। उनसे वो घुल मिल गई हैं, और घुलने मिलने के साथ आप देख सकते हैं किस तरह से उनसे संवाद स्थापित कर रही है। तो प्रियंका गांधी की यह अदा ही लोगों को पसंद आती है, और लोगों को वो स्थापित करके हो जाती है। ठीक आलोक, तो एक्सक्लूसिवली ये सब आपको वीडियोस दिखा रहे हैं जहां प्रियंका गांधी वाड्रा बसराव गांव पहुंच चुकी हैं। साथ ही आपको बता रहे हैं लोगों से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, वहां जो लोग बैठे हुए हैं अपना दुख दर्द लेकर, वो प्रियंका गांधी वाड्रा से बात करने के लिए उत्सुक थे, और प्रियंका गांधी वाड्रा अभी हाल ही में पहुंची है। जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, लोगों में जो उत्सुकता देखी जा रही है वो साफ इन तस्वीरों के जरिए बयां हो रही है। तो आलोक मालवीय लगातार हम तक ये लाइव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां ये निषाद समुदाय के लोग अपना दुख प्रियंका गांधी के साथ बांटने के लिए काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे, बैठे हुए थे, और वो तस्वीरें, वो वक्त आ ही गया जब प्रियंका गांधी वाड्रा उन लोगों के बीच पहुंची है, उनका दुख दर्द सुन रही है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर बसवार गांव से। जी देखिए, जिस तरह से तैयारियां की गई थी वो धरी की धरी रह गई। यहाँ पर जब वो आई हैं तो भगदड़ का सा माहौल हो गया है। इस समय अजय सिंह लल्लू जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो मौजूद है, वो उनके पीछे बैठे हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां बैठ चुकी हैं वो अपनी कुर्सी पर, लोगों से बातचीत करने के यहाँ पर जो तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं
पीड़ित परिवार जिस तरीके से यहाँ पर कई पीड़ित परिवार जो बैठे हुए उनका कहना कि हमारे ऊपर जो अन्याय होता है उसको सुनने के लिए कोई चाहिए था। तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा जब वहां पहुंची है तो उन लोगों का साफ कहना कि हम अपनी हर एक बात कहेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि बसार गांव पहुंच चुकी है प्रियंका गांधी और यहां पर निषाद समुदाय के लोग जो काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जब प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। और अब ये तस्वीर आपको बसवार गांव से दिखा रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी का इंतजार करते हुए ये लोग काफी देर से यहां बैठे हुए हैं और यहां तमाम इंतजाम किए गए। साथ ही आपको बता दें, सुरक्षा के तो इंतजाम है ही, साथ ही यहाँ बातचीत के वो इंतजाम किए गए हैं जिससे इन पीड़ितों का दुख प्रियंका गांधी समझ सके। तो 10 दिन में दूसरी बार प्रियंका गांधी प्रयागराज पहुंची है और प्रयागराज इस बार जब वो पहुंची है तो निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रही है, बातचीत कर रही है उनसे। जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं वो इंतजाम आपको दिखा रहे हैं। सारे लोग जो परिवार के लोग हैं वो बैठे हुए हैं और एक कुर्सी डाली गई है ताकि वहां पर संवाद ठीक से हो सके। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा उन लोगों का दुख समझ रही हैं। और आपको बता दें, जैसे ही प्रियंका गांधी इस गांव पहुंची हैं, यहाँ लोगों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई। हाथ मिलाने के लिए लोग खड़े हो गए और साथ ही जब वो पहुंची है तो उनके जो बैठने का इंतजाम किया गया वो भी तस्वीरों में दिख रहा है। ऐसे में पीड़ितों के जो दुख है वो प्रियंका गांधी सुनेंगे और आगे तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर हम पीड़ित परिवारों की बात करें तो उनका साफ कहना कि जेसीबी से उनकी नावों को तोड़ा गया, ऐसे में उनकी रोजी रोटी खत्म होती नजर आई है। तो उनका एक ये बड़ा दुख वो साझा करेंगे प्रियंका गांधी के साथ। तो देखिए जरा, सभी लोग यहाँ पर किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, एक एक करके यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा इन सभी की बात सुनेंगी। तो संवाद स्थापित कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा इन निषाद समुदाय के लोगों से, इनका दुख दर्द समझ रही है। प्रियंका गांधी के सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पर बखूबी किए गए हैं। आलोक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, इस वक्त की अपडेट दे वहां की। ये देखिए, प्रियंका गांधी जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके बीच बैठ गई हैं और उनके दुख दर्द को काफी शालीनता से तल्लीनता के साथ सुन रही हैं और सुनने के साथ ही उनकी जो विचारधारा है उनको जानने का प्रयास कर रही हैं। जो कांग्रेसी नेता है वो उनको निर्देशित भी कर रही हैं कि इनके दुख दर्द को किस तरह से बांटा जाए और उनके दुख दर्द को किस तरह से दूर किया जाए। आराधना मिश्रा मोना और अजय सिंह लल्लू भी मौजूद हैं, दोनों उनके अगल बगल बैठे हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी भी मौजूद हैं। सभी के साथ मिलकर वो यहाँ पर जो दुख दर्द है निषाद बिरादरी का उसे बांटने के लिए आई है और उसी के लिए सभी से बारी बारी से वो संवाद स्थापित करके बातचीत कर रही है। फिलहाल यहाँ पर माहौल काफी शांत है और लोगों से वो शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर रही है और उनके दुख दर्द को जान रही है। जी, उत्सुकता तो यहाँ पर साफ दिख रही है, क्योंकि लोग जब प्रियंका गांधी वहां पहुंची और जिस तरीके से लोग उठकर खड़े हो गए, उनसे हाथ मिलाने लगे, तो उत्सुकता तो साफ जाहिर हो रही है। और साफ ही ये भी दिख रहा है कि उनका दुख जो देखने पहुंची है, सुनने पहुंची है प्रियंका गांधी, वो भी तैयारी के साथ ही पहुंची है। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रियंका गांधी का यह दौरा है ये कई मायने में महत्वपूर्ण है। अभी उन्होंने जब नाविकों के साथ संवाद स्थापित किया था मौनी मावस के दिन, उन्होंने इन्हीं नाविकों की नाव को खेया था और उनसे उनके दुख दर्द को जाना था। यह सुरभि यही संगम नगरी है, प्रयागराज नगरी है जो केवट की नगरी है और इसी केवट की नगरी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को इन्हीं केवटों ने नदी पार कराई थी और इन्हीं केवटों के बीच प्रियंका गांधी पहुंची हैं। अपनी जो वैतरणी है कांग्रेस की 2022 की, उसे पार करने का प्रयास वो यहाँ पर कर रही हैं और संवाद स्थापित करने के साथ ही लोगों का दुख दर्द जान रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा का यह जिला है, उनका यह गृह जनपद है, इसलिए उनका जुड़ाव यहाँ पर काफी ज्यादा रहता है और वो लोगों से यहाँ पर काफी घुली मिली है और प्रयागराज की जो ये भूमि है वो उनके पैतृक निवास स्थान भी है, इसलिए जो उनका लगाव और जुड़ाव है वो प्रयागराज से काफी ज्यादा है। कांग्रेस की पार्टी की अगर माने तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐसा बताया है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा अपना मुख्यालय बनाने वाली है और यहीं से प्रदेश की पूरी कमान कांग्रेस पार्टी की वो संभालेंगी। इसके लिए जगह की भी तलाश की जा रही है और संभवतः जॉर्ज टाउन में उनकी जगह भी फाइनल हो गई है और यहाँ पर वो मौजूद रहेंगी और यहीं से लोगों से पूरे प्रदेश के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगी। जी सुरभि।
जी, आलोक, जिस तरीके से प्रियंका गांधी सभी की बातें सुन रही है, वहाँ दुख सुन रही हैं, साफ लग रहा है कि आगे उनका दुख जो है दूर करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में अगर हम रणनीति की बात करें, ये जो परेशानी सुन रही हैं लोगों की, किस तरीके से क्या आगे रहेगा, कैसे वो उनकी परेशानी दूर करेंगे और कैसे उस परेशानी को दूर करने के लिए आगे बात पहुंचाएंगी? जी देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा का हमेशा से यह जुड़ाव रहता है। वो गरीबों मजलूमों का दुख दर्द सुनती हैं और उनसे मिलती हैं। उनसे मिलने के साथ उनके दुख दर्द को कम करने का कोशिश करती हैं और कम करने की कोशिश के साथ ही वह उनसे संवाद स्थापित करने की भी बात करती हैं। फिलहाल जिस तरह से उनका यह दौरा है, यह काफी महत्वपूर्ण तरीके से लिया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरे के बाद से उनकी चुनावी जो पृष्ठभूमि है वो तैयार होगी और चुनावी पृष्ठभूमि बनाने के साथ वो यहाँ से 2022 का चुनावी शंखनाद करेंगी। जी बिल्कुल, एक तरीके से अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधों पर यूपी की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जी, प्रदेश का जो पूरा नेतृत्व है वह प्रियंका गांधी पे पूरी आस्था रखता है और ये वही संगम नगरी है जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा को इस पूरे प्रदेश की कमान संभालने की मांग की गई थी। जहां के नेताओं ने ही कहा था कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर अगर कांग्रेस की कमान सौंपी जाती है तो कांग्रेस काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी और काफी अच्छी तरह से वह यहाँ पर पुराना फिर से सरकार बनाने की कोशिश करेगी और कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं भी बढ़ेगी। इसी बात को लेकर उनको कमान सौंपने की मांग संगम नगरी में आजाद से हुई थी और उनको कमान सौंप भी दी गई है और आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस पर काफी आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही है और वो पूरे प्रदेश का बराबर दौरा कर रही है। दौरा करने के साथ पूरे प्रदेश के लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रही है। तो प्रियंका गांधी की यही उम्मीद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पसंद आ रही है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बदलता देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि अजय कुमार सिंह लल्लू के पीछे बैठे हैं और उनके चेहरे पर काफी तमाम अपडेट आप हमारे साथ साझा करते रहिए, पहुंचाते रहिए। दिखा रहे हैं जब प्रियंका गांधी वाड्रा लोगों से संवाद स्थापित कर रही हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज पहुंची थी एयरपोर्ट पर, उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, साफ नजर आ रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लोगों का दुख यहाँ समझने पहुंची हैं। पहली तस्वीर में आपको जो दिखा रहे हैं हम, लोगों से संवाद स्थापित कर रही हैं। जब प्रयागराज पहुंची थी प्रियंका गांधी वाड्रा, वो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह यहाँ पर लोगों में रहा और जिस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया है। बता दें 10 दिनों के अंदर उनका प्रयागराज का ये दूसरा दौरा है। प्रयागराज पहुंचकर वो बसवार गांव पहुंची हैं जहां तमाम जो पीड़ित है, निषाद समुदाय के जो लोग हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं। वहां एक अच्छा इंतजाम किया गया लोगों के बैठने का और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा के बैठने का इंतजाम किया गया ताकि वो वहां बैठकर उन लोगों से संवाद स्थापित कर सके। एक एक करके उन लोगों की परेशानी सुनती हुई नजर आ रही है। तो उन लोगों का दुख दूर करने की जो बात कही जा रही, कहीं ना कहीं इन लोगों में एक अलग उत्साह, उत्सुकता दोनों ही दिख रहा है। क्योंकि अगर बात कही जाए इन समुदाय के लोगों की तो उनका साफ कहना है कि उनकी रोजी रोटी उनसे छीन ली गई है। ऐसे में अगर उनकी रोजी रोटी को लेकर उनसे कोई बात करेगा तो जाहिर सी बात है उनमें अलग उत्सुकता दिखेगी। अब साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे बात तो कर ही रही है, लेकिन उनकी जो समस्या है उसके समाधान की भी कोशिश की बात कही गई है। तो जो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके माध्यम से आप साफ समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा इन लोगों से जुड़ने का जो उनका फैसला है वो सफल होता नजर आ रहा है। प्रयागराज पहुंची थी, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। वो तस्वीर, दूसरी तस्वीर हम आपको बसवार गांव से लाइव दिखा रहे हैं जहां प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त उन लोगों के बीच बैठी हुई है। निषाद समुदाय के ये लोग, पीड़ित परिवारों से वो बात कर रही हैं। तो इस प्रकरण में सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, समुदाय के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और प्रियंका गांधी से एक एक करके अपनी बात रख रहे हैं। तो फिलहाल आपको इस मामले के बारे में अगर बता दें तो आरोप है कि पुलिस ने नाविकों की पिटाई की थी और उनकी नाव को तोड़ा था। जेसीबी के माध्यम से ये नावों को तोड़ा गया था और अब इन नाविकों का कहना है कि इनका जो रोजी रोटी है वो इनसे छीन सी गई है। तो प्रियंका यहाँ करीब 3 घंटे तक रहेंगी। ये इनका जो आज का दौरा है बेहद अहम माना जा रहा है। इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। इस वक्त ये दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम।
बसवार गांव से ये लाइव तस्वीरें जहां प्रियंका गांधी वाड्रा उनके दुख दर्द, निषाद समुदाय के लोगों का दुख दर्द सुनती हुई नजर आ रही हैं। तो बसवार गांव में जिस तरीके से 4 फरवरी को अवैध खनन को लेकर पुलिस और नाविकों के बीच जो झड़प हुई थी, तो उसको लेकर आरोप है कि पुलिस ने नाविकों की पिटाई की थी और उनकी नाव को तोड़ दिया था। फिलहाल जो दुख है इन लोगों का, प्रियंका गांधी आज सुनती हुई नजर आ रही हैं। तो किस तरीके से इनके दुखों को दूर किया जाएगा, कैसे समाधान किया जाएगा उस परेशानी का, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की तस्वीरें यही कह रही है कि प्रियंका गांधी इन समुदाय के लोगों से बातचीत करके कहीं ना कहीं उनके दुख को समझ रही हैं और कैसे वो दुख दूर होगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 10 दिन के अंदर दूसरी बार ऐसा हुआ जब प्रयागराज पहुंची हैं। बता दें जिस तरीके से 11 फरवरी को प्रियंका गांधी और उनकी बेटी प्रयागराज पहुंची थी, मौनी अमावस्या के दिन संगम में उन्होंने डुबकी लगाई थी, जहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी और जहां उन्होंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से भी मुलाकात की। और उसके बाद अब ये दूसरी बार है जब वो प्रयागराज पहुंची हैं और इस बार वो किसी निजी कार्य से नहीं, यहाँ के लोगों से, निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात करने पहुंची हैं, जो इन लोगों के दुख हैं उनको साझा करने के लिए पहुंची हैं। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में जो भी जिम्मेदारी है कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधे पर आ चुकी है, तमाम तरीके की, चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव को लेकर ही क्यों ना हो, क्योंकि आने वाले चुनावों को लेकर भी तैयारियां काफी तेजी से की जा रही है। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधों पर वो जिम्मेदारी है जिससे कहीं ना कहीं आगे जो खोई हुई जमीन है उसको तलाशा जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लाइव बसवार गांव से। प्रियंका गांधी इस वक्त उन लोगों के बीच मौजूद है और बातचीत कर रही है उन लोगों से जो लोग अपना दुख दर्द लेकर पहुंचे हुए थे। आलोक ने लगातार तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाए हैं और वो अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे बाद में, जो भी अपडेट्स रहेंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे।